हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न 1 को हमने कर लिया था। अब हम प्रश्न 2 को इस क्लास में करेंगे। तो बच्चों देखिए बना हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। बाकी बात हम अपनी क्लास के बाद में करेंगे। सॉरी। तो प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। देखो, बोला है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पर। अब देखो क्या इसमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात की गई है। तो प्राकृतिक संख्याओं को हमें एक समुच्चय लेना है। उसको हम किससे दर्शाते हैं? एन से। तो एन बराबर प्राकृतिक संख्याओं को हम उनको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, समुच्चय को हमने बताया रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो बस हम समझ गए कि हमें n बराबर प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक लेनी है। और एक रिलेशनशिप दे दिया है। क्या दिया है? हमने आपको बताया क्रमित योग में क्या दिया है? x और y, यानी रिलेशन x और y कितना दिया गया है ये भी समझ लो। यानी परिसर के बारे में बात कर रहे हैं कि x का मान यदि हम रखते हैं तो y का मान प्राप्त होता है, तो वह परिसर है। ठीक है ना, रेंज है। तो कहां से कहां तक की रेंज रही है? एक हमें फंक्शन दिया गया है, y बराबर दिया गया x + 5। ठीक है ना, हमें एक समीकरण फलन दिया गया है, फंक्शन दिया गया, वो कहां से है? कहां से है? y बराबर x + 5 से है। और बच्चों, और इसमें लिखा है, इसी में लिखा है कि जहां x संख्या 4 से कम लेनी है, यानी हमें बताना। अब देखो इसमें x के बारे में हमने बताई थी, x क्या होता है? प्रांत होता है। लेकिन लिखा है इसमें 4 से कम लेनी है, 4 से कम लेनी है। और 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक भी है तो प्राकृतिक 1 से प्रारंभ होती है। तो कहां तक लेनी है? 3 तक। 1 2 3 हमारा क्या होगा? सेट ए होगा। सेट ए में जितने भी अवयव होते हैं, तो सेट ए में हम x की बात कर रहे हैं तो सेट ए में x होता है अवयव। तो ए हमारा क्या हो गया? 1 2 3। इनको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम y डिफाइन कर सकते हैं। तो बस बच्चों, बस इतना ही हमने आपको समझा दिया है। अब हम अपने प्रश्नों को करते हैं। ठीक है ना, दिया गया लिख लो पहले, सबसे पहले 2.2 का दूसरा प्रश्न। ठीक है ना, तो दिया गया है n बराबर कितना दिया गया बच्चों? 1 2 3 4 एंड डैश इन्फिनिटी तक। जिस प्रकार से प्रश्न 1 में दिया गया था, इसी प्रकार से हमें इसमें भी दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, इतना तो दोनों में और दोनों में एक दिया गया था और रिलेशन था, तो दोनों में तो एक से इसमें दिया भी गया, रिलेशन भी दिया गया है। बाकी जैसा हमने इस प्रश्न में किया था वैसा ही इसमें करना है, बस वो नहीं है। ठीक है ना, सब एक से प्रश्न कराएंगे आपको, एक ही तरीके से कराएंगे। तो बच्चों इसमें दिया गया है, अब क्या दिया गया पढ़ लो। दिया गया है रिलेशन, दिया गया है r बराबर भी दिया गया है। क्या दिया गया है? x y क्रमित योग में। ठीक है ना, सच दैट y बराबर x + 5, जहां x कहां से है देख लो, जहां x और y बिलोंग करते हैं n में। बच्चों बहुत अच्छी बात करी है। ठीक है ना, क्या इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू n और y बिलोंग्स टू n। तो अब बताओ n क्या है? n नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमने देखो दिया गया था, क्या दिया गया था कि x के जो मान होंगे इसी में होंगे और y के मान भी इसी में होंगे। ठीक है ना, x का मान जब हम रखेंगे तो y का मान इन्हीं में से प्राप्त होगा, इसी में से। तो देखो नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक होते हैं, अनंत पता नहीं कहाँ तक है गिनती। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद आता अरब, खराब, नील, पदम, संख्या, मध्य, पारा, ध्वनि, अक्षर, यहाँ तक मुझे मालूम है। इसके आगे भी और होती संख्या। ठीक है ना बच्चों, तो अनंत तक है संख्या, तो उनमें x y के मान है। तो बस वही तो दर्शा रहा है। बस अब हम करते हैं हल कर रहे हैं बच्चों। क्या है? लिख लो फलन दिया गया है y बराबर x + 5। बस इतना ही बस हमें दिया, इसमें मान रखना है। आप कौन से मान रखना है? हमें मान रखना है, देखो प्रतिबंध दे दिया है। प्रतिबंध क्या दिया है देख लो, x के मान कहां से कहां रखना है, ये लिखा है इसमें। देखो लिखा है इतना जहां x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है बच्चों। लिखा है x संख्या 4 से कम प्राकृतिक संख्या है। क्या लिखा? दिया गया है। तो लिखो x क्या 4 से कम 1 2 3 होगा। इनको इसमें लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो। इस फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। तो हमने बताया x के जितने अवयव होंगे वो क्या कहलाते हैं? हमारा समुच्चय a में रहते हैं। तो हम इसको क्या मान लिया? a मान लिया। अब बच्चों हम x का मान रखेंगे इसमें,
एक्स का मान 1 रखेंगे, एक्स का मान 2 रखेंगे, एक्स का मान 3 रखेंगे, तो हमें क्या मान, हमने बताया था जब हम एक का मान रखते हैं दूसरे का मान प्राप्त होता है तो वो रेंज कहलाता है। और हमारा परिसर सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत ये पूरा होगा सहप्रांत, सहप्रांत 1 से लेकर अनंत तक सहप्रांत होंगे। हमारा ए सेट कितना प्रांत कितना दिया गया, 1 2 3 दिया गया है। और परिसर हम निकाल लेंगे, रेंज 1 रखने पर कितना आता है, 2 रखने पर कितना और 3 रखने पर कितना, बस इतना ही करना है। लिखो इसको, मान लो समीकरण 1 लिख लो। समीकरण 1 में x बराबर 1 2 और 3 रखने पर, ठीक है ना, रखो x बराबर 1 रखो तो कितना आएगा, y बराबर 1 प्लस 5 बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 प्लस 5 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। जब x बराबर हम 3 रख देंगे तो y बराबर 3 प्लस 5 बराबर 8 आएगा। तो बच्चों हमें आ गए हैं, क्या आ गए हैं, देख लो हमें दिया गया क्या आ गया है, परिसर आ गया है, रेंज आ गई है। तो इसको लिख सकते हैं परिसर। परिसर का मतलब एक का मान रखने पर दूसरे का मान प्राप्त होता है। तो परिसर कितना आया है, 6 7 और 8। और प्रांत क्या होता है हमें मालूम है, प्रांत ए के अवयव होते हैं, ए सेट ए के अवयव। तो हमें दिया गया था, प्रश्न में ही दिया गया था कि एक्स जो है 4 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 3 तक लेनी थी, तो वही प्रांत होता है। तो 1 2 और 3 हमारे दिया गया है। और सहप्रांत कितना है, 1 2 3 एंड दैट नेचुरल नंबर है, यानी पूरे। तो बच्चों बस इसको हम इस प्रकार से और समझा सकते हैं। आपको तो हमने बता दिया है कि हमारा प्रश्न 2 का हल हो गया है। अब इसको यहाँ तक खत्म हो गया है। आपको इस प्रकार से और समझ लो, ठीक है ना, इस प्रकार से और समझा देते हैं आपको, ठीक है ना। ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, ठीक है ना, ए हमारा ए है, ए हमारा बी है। तो ए में हमने बताया ना जो अवयव होते हैं वो एक्स के होते हैं, तो क्या है 1 है 2 है और 3 है, ठीक है ना बच्चों। और बी में जो अवयव होते हैं हमने बताया बी सहप्रांत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रांत। और बी क्या कहलाता है, सहप्रांत। प्रांत सहप्रांत कहाँ तक है, देखो 1 2 3 से यहाँ डेड अनंत तक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। तो बस इसमें लिख लो। अब देखो रेंज दी गई है, जब हमने 1 रखा था, जब हमने कहा जब x का मान जब 1 रखा तो 6 प्राप्त हुआ। तो 1 से यहाँ देखो यहाँ पर लिख लो 4 5 6 7 8 9 एंड दैट इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन बनाई थोड़ा लिख लो कि जहाँ पर अपन मैचिंग कर सके। तो बच्चों देखो जब हमने 1 रखा था तो हमें 6 प्राप्त हुआ, तो 1 से 6 की मैचिंग कर लो, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6। तो 1 से 6 कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पर यानी 1 से 6 हो गया, 2 से कितना 7, 2 से 7 कर लो, यहाँ पर ये 8 मान लो, यहाँ पर 3 से 8 मान लो। तो ये क्या होगी, मैपिंग हो गई, परिसर हो गया, रेंज हो गया। तो इसको इतना तो करना है, लेकिन हमें इसमें रोस्टर फॉर्म और बताना है, ठीक है ना। इसके आगे इतना करने के बाद इसके आगे यहाँ पर लिखा दे, सॉरी यहाँ पर लिखा दे, ठीक है ना, यहाँ पर संबंध रोस्टर रूप में लिखना, ठीक है ना। तो बच्चों लिखते हैं, तो वही हमारा संबंध को इंग्लिश में क्या है, रिलेशन कहते हैं। तो x का मान जब हमने क्या रखा था, जब हमने x का मान 1 रखा था तो हमें क्या हुआ था, 6 प्राप्त। 1 6, 2 रखा था तो 7, 3 रखा था तो 8। बस इतना आंसर रिलेशन बता दिए हमने, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, और हमारा ये हो गया है। इसके बाद हमने बता दिया सहप्रांत, बता दिया प्रांत, परिसर और पूरे सबको आपको समझा दिया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम प्रश्न 3 को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।